हेट स्पीच मामले में गाजीपुर विधायक अब्बास अंसारी की विधायकी चली गई है, उसको लेकर आप किस तरह से मऊ में उसको लेकर आप किस तरह से देखते हैं और क्या कहेंगे? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार में बैठे लोग रात दिन इस बात का षड्यंत्र कर रहे हैं कि कैसे समाजवादी लोग, कैसे पीड़ित परिवार के लोग, दलित पिछड़े और मुसलमान भाइयों के जो जनप्रतिनिधि हैं उन पर कैसे कैसे और कहाँ एफआईआर कराई जाए। जो अब्बास अंसारी जी का बयान था, जिस बयान के आधार पर उनको चार्जशीट किया गया और अभी सदस्यता भी, आप सोचिए उससे ज़्यादा हेट स्पीच बीजेपी के हर दिन मिलेंगे आपको। और ऐसा नहीं कि कोई छोटे कार्यकर्ता कर रहे हो, जो उनके टॉप लीडरशिप है उन लीडरशिप में से भी बहुत सारे लोग एक से एक हेट स्पीच कर रहे हैं। आप सुने बयान अभी क्या दिया है माननीय गृह मंत्री जी ने बंगाल के दौरे पर, क्या वो हेट स्पीच के दायरे में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आए दिन जिस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं हमारे मुसलमान भाइयों के खिलाफ, हमारे दलितों के खिलाफ, पिछड़ों के खिलाफ, पीड़ित परिवार के लोगों के खिलाफ, समाजवादी लोगों के खिलाफ, वो हेट स्पीच में आ रहे कि नहीं आ रहे? इस प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, दोनों ही उप मुख्यमंत्रियों को मैं कहूँगा, क्या क्या बातें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बारे में लगातार नहीं कहे, क्या वो हेट स्पीच का मामला नहीं आ रहा है? तो ये बीजेपी के लोग लगातार षड्यंत्र कर रहे हैं पीड़ित परिवार के लोगों को और चार्जशीटेड कर रहे हैं। मैं समझता हूँ समाजवादियों को पूरा यकीन है कि अभी जब मसला माननीय उच्च न्यायालय से लेके और ऊपर के न्यायालयों में जाएगा तो हमको न्याय भी मिलेगा। और ये जो राजनीतिक षड्यंत्र है इसको जनता पूरी तरह समझ रही है। इसको लेकर क्या आप सोच सकते हो शनिवार को फैसला आता है और इतवार को छुट्टी के दिन विधानसभा का सचिवालय खोला जाता है। आप सोचिए, अब्बास अंसारी जी के लिए फैसला शनिवार को आता है और छुट्टी के दिन भी विधानसभा का सचिवालय अगले दिन खोला जाता है। तो आप सोचिए उनकी नीयत क्या है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार इस बात को लेकर कह रहे हैं कि इससे ज्यादा हेट स्पीच मामले बीजेपी कर रही है। हमें किसी की भी सदस्यता नहीं गई जबकि इनकी चली गई अब्बास। मैं कहता हूं बीजेपी के मेजॉरिटी के लोग ऐसे होंगे जिनकी सदस्यता नहीं बच सकती है। अब्बास अंसारी की अगर स्पीच को हेट स्पीच मान रहे हैं या चार्जशीट किया है तो मैं कह सकता हूं कि इससे ज़्यादा हर दिन बीजेपी के लोग हेट स्पीच कर रहे हैं। ये अलग बात है कि मीडिया के लोग दिखाएं ना दिखाएं, पुलिस के लोग उनकी सत्ता के दबाव में एफआईआर करें या ना करें, लेकिन हेट स्पीचेज हो रही है और लोग देख रहे हैं इस बात को, पक्षपात को देख रहे हैं। क्या आपने कभी सुना था ऐसा इमरजेंसी था उनकी सदस्यता का नोटिफिकेशन ख़त्म करने का कि आज छुट्टी के दिन भी सचिवालय खोला जा रहा है विधानसभा का? इसलिए मैं विधानसभा अध्यक्ष जी से कहूँगा, व्यक्ति के तौर पे हो सकता है बीजेपी क्यों, लेकिन कम से कम कुछ परंपराएं बचा सको तो बचाओ और कुछ ऐसा करो कि इतिहास में अच्छा नाम लिखा जाए। केवल अपने विचारधारा और अपने आकाओं को खुश करने के लिए ऐसे फैसले ना लो कि इतिहास में उनका नाम गलत तरीके से दर्ज हो। क्या आपको लगता है कि एक विशेष वर्ग को दबाया जा रहा है? 100% मुसलमान भाइयों को दबाया जा रहा है, हमारे दलित भाइयों को दबाया जा रहा है, पिछड़ों को दबाया जा रहा है और फिर जो भी समाजवादी उन सबको दबाया जा रहा है। तो क्या अब चुनाव होंगे उसको लेकर आप समाजवादी पार्टी किस तरह तैयारी करेंगे? वो कर लेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जीते हैं, उसकी चिंता आप ना करिए। मऊ जनपद के लोगों ने पूरे पूर्वांचल की सबसे बड़ी जीत दिलाई है समाजवादी पार्टी को अभी लोकसभा के चुनाव में, और उस जीत में भी सबसे बड़ा योगदान अगर किसी सीट का था तो मऊ सदर की सीट का था। लगभग 66,000 वोटों से जीते थे राजीव राय साहब वहाँ से। तो मऊ के लोग तो फैसला लेंगे ही, लेकिन फैसला तो चुनाव की बाद की बात है। पहले जो हो रहा है वो बहुत अन्याय हो रहा है, उस बात पे जवाब हो। पंचायत चुनाव, विधायकी चुनाव अपनी दावेदारी कर रहे हैं। नहीं, अच्छी बात है, उनको अपनी ताकत दिखानी चाहिए और उनको तो इस बार इंडिपेंडेंट दिखानी चाहिए। कभी सपा कभी भाजपा की नहीं, बल्कि अपनी ताकत दिखाएं वो अपनी ताकत दिखाएं, वो ताकतवर लीडर हैं। वो तो कह रहे हैं कि इसी पंचायत चुनाव में हम सपा के लोगों को दिखा देंगे। अभी हाल ही नहीं, सपा नहीं, भाजपा को भी दिखा दो और वो भी जरा थोड़ा याद कर लो, जो बाबा जी को घंटा दे रहे थे वो पुरानी स्पीच उनकी भी जरा निकालो। बाबा जी को कहाँ पे भेज रहे थे वो? क्या कहेंगे और क्या करेंगे ये उनको भी नहीं पता है।
तो इसलिए उनकी बातें छोड़िए और मैं तो कहूँगा कि हाँ ओम प्रकाश जी, आप बहुत बड़े नेता हैं, आप इंडिपेंडेंट चुनाव लड़िए, छोड़िए समाजवादियों को, छोड़िए भाजपाइयों को। हमारा सवाल इसलिए था कि बीजेपी और राजनीति के बीच में मौका परस्ती का ये मामला है और हर जगह मौका राजनीति में खोया जाता है, चाहे वो चुनावी क्यों न। अब उनके बारे में छोड़िए, वो क्या क्या खोजते हैं उनकी, छोड़िए उनकी बारे, वो आप और बेहतर जानते होंगे क्या क्या खोजते हैं। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि जो अब्बास भाई के साथ हुआ है बहुत गलत हुआ है, इनजस्टिस हुआ है और हम समाजवादी लोग उनके साथ हैं। ठीक।